नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जानेंगे आज आप इस वीडियो में। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ऐप पे जाइएगा, स्टार आईक्यू पीडीएफ लिखिएगा, सर्च कीजिएगा और एक टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करना किसके लिए? पीडीएफ फाइल के लिए। आगे बढ़ता हूं और एक आपका सवाल है आज, इसका जवाब आप विस्तार में दीजिएगा जितना ज्यादा हो सकता है। क्या कि हाल ही में किए गए देश के 17 प्रमुख हवाई अड्डों पर हुए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक यानी कि कस्टमर कितने सेटिस्फाई हुए हैं, उस हिसाब से एक सर्वे हुआ, उसमें किस एयरपोर्ट को 5वां स्थान मिला? ऑप्शन है आपके राजा भोज और एक आपका है देवी अहिल्याबाई, एक है वडोदरा, एक है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले तो आप बताइए पांचों एयरपोर्ट जो है कहां कहां पे है, किस किस राज्य में है। दूसरी बात आप कमेंट में ये लिखिएगा कि ये पांचवा अगर इसको मिला है तो पहला किसको मिला है, दूसरा किसको है, तीसरा किसको, चौथा किसको है और पांचवा तो जवाब हो ही जाएगा। तीसरी बात आप ये लिखिएगा कि कस्टमर सेटिस्फाई जो हुए हैं वो किसके रिगार्डिंग हुए हैं। ठीक है, हालांकि आपको मैं हिंट दे देता हूं, जिस भी एयरपोर्ट को ये स्थान मिला है उसके अंदर जो एयरपोर्ट पे जो आपके फ्लाइट्स की जो आवाजाही है वो हमेशा डिस्कनेक्ट रहती है। कभी जो है फ्लाइट्स देर हो जाती है, कभी कोई और काम हो जाता है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ वाया फ्लाइट्स की तो हमेशा डिले रहता है या कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टिविटी जरूर रहती है। फिर भी कस्टमर सेटिस्फाई है, उस वजह से उसको 5वां स्थान मिला है। तो खैर आप बताइए, आप ज्यादा विस्तार से इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा और कमेंट आप सभी बच्चों के मैं चेक जरूर करूंगा। जितने भी लोग आप देखते हैं कमेंट जरूर करिएगा, आंसर जरूर लिखिएगा। मजा आता है कमेंट पढ़ के, जितना ज्यादा आप विस्तार से लिखते हैं उतना ज्यादा ही। चलिए पढ़ाता हूं आज के क्वेश्चन आपको। पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बना दिया? वाह, गजब की बात है। एक दिन के ब्रिटेन के अंदर हाई कमिश्नर बना दिया। इस लड़की का नाम क्या है भाई? तो इस लड़की का नाम है चैतन्या वेंकटेश्वरन। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। और देख लीजिएगा ये है वो भाग्यशाली चेहरा। बहुत अच्छी बात है, लड़कियों की पहचान बन रही है। एक्चुअल में क्या है कि 2017 से ना ब्रिटेन ने एक ऐसी प्रतियोगिता शुरू की थी जिसमें 18 से 23 साल की जितनी भी महिलाएं होती है या लड़कियां होती है वो इसमें भाग ले सकती है। और रिसेंटली आपको पता है 11 अक्टूबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था और उसी के उपलक्ष्य में ब्रिटेन में जो है एक प्रतियोगिता हुई और उसी प्रतियोगिता के दौरान जो है ये जीती उस प्रतियोगिता को। और चैतन्या वेंकटेश्वरन जो है ये एक दिन के लिए हाई कमिश्नर बनी है ब्रिटेन की। ये बनी तो सर इन्होंने क्या काम किया होगा एक दिन के अंदर? एक दिन के अंदर इन्होंने वहां के उच्च पुलिस अधिकारी है वहां उनसे मिली, मीडिया से बातचीत की। ठीक है सर, इनसे सवाल क्या पूछा था? तो कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि कोविड-19 जो है उसके रिगार्डिंग समलैंगिकता के बारे में, लैंगिकता के बारे में भी, मेल फीमेल में उसका क्या असर हो रहा है, आगे इन फ्यूचर उसकी क्या कनेक्टिविटी रहेगी, किस तरीके से उसको चेन को ब्रेक किया जा सकता है। 1 मिनट के ऊपर वीडियो अपलोड करना था इन्हें और एक्चुअल में जिस वीडियो को अपलोड किया था उसी का एक स्नैपशॉट है जो आपके आगे फिलहाल मैं फोटो के रूप में दिखा रहा हूं। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि IITI श्री सिटी आंध्र प्रदेश के ज्ञान चक्र उपक्रमों का उद्घाटन किसने किया? IITI, ठीक है, तो श्री सिटी आंध्र प्रदेश के ज्ञान चक्र जो है इसके उपक्रमों का उद्घाटन किया है श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि हमारे भारत के शिक्षा मंत्री है। हालांकि ये मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अभी भारत में वर्तमान में जो है ये डिपार्टमेंट कौन सा बन गया है, ये शिक्षा मंत्रालय के रूप में इसे कहने लग गए हैं हम लोग। ठीक है, जहां जहां पे किए हैं ये आपके जैसे श्री सिटी चित्तूर के अंदर है, ज्ञान सर्कल है। ठीक है, तो ये मतलब एक टाइप से यूं कहिएगा आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देने के लिए ज्ञान सर्कल जो है इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। बीसीसीआई, सभी जानते हो आप लोग, बीसीसीआई ने महिला T20 चैलेंज के लिए 3 टीमों की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट किस देश में खेला जाएगा? बीसीसीआई ने जो है T20 चैलेंज के लिए तीनों टीमों की घोषणा की है और ये टूर्नामेंट जो है कौन से देश में खेला जाएगा भाई? UAE में खेला जाएगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये खेला जाएगा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के रूप में पुकारते हैं, ठीक है। और जो ये खेल हैं ये यूएई के अंदर कब से कब तक होंगे, ये 4 से लेके 9 नवंबर के बीच में खेले जाएंगे। और महिला T20 चैलेंज में 3 टीमों का चयन किया गया है, जिसमें से जो है हरमनप्रीत कौर और सुपरनोवाज की कप्तान संभालेगी, स्मृति मंदाना जो है वो टेल ब्लेजर्स की कप्तान संभालेगी, और मिताली राज जो है वो वेलोसिटी की कप्तान संभालेगी। तो एक्चुअल में तीनों टीमों आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। टेल ब्लेजर्स है, दूसरी आपको मैंने कौन सी बताई है, सुपरनोवाज है, तीसरी बताई है वेलोसिटीज है, ठीक है। और यूएई की बात कर रहा हूं मैं, तो यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी है, करेंसी क्या है, यूएई धीरम है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, खलीफा बिन जायद अल नाहयान है, ठीक है। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 11 अक्टूबर को किस भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ महापुरुष की जयंती मनाई गई है। 11 अक्टूबर को कौन कौन से भारतीय महापुरुष है उनकी जयंती मनाई गई है। एक का नाम है जयप्रकाश नारायण और दूसरे हैं नानाजी देशमुख, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है नानाजी देशमुख को, तो ठीक है। राजनीति में काफी एक्टिविटी होने की वजह से ही 2019 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और दूसरी बात है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता और इंदिरा गांधी के जो है साथ रहने वाले संपूर्ण क्रांति के नाम से जो है आंदोलन चलाया था जयप्रकाश नारायण ने। तो इस वजह से ही जो है ये काफी दोनों ही एक्टिव रहे हैं और अभी जो है इनकी रिसेंटली जयंती मनाई गई है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि 19 वर्ष की आयु में पोलैंड की किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले, इंस्पायरिंग क्वेश्चन भी होते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इनका नाम है ईगा स्वियोंटेक, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, ईगा स्वियोंटेक, ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। पोलैंड की रहने वाली है, 19 ही साल की है केवल ये, और इन्होंने वर्ष 1992 में 18 साल की मोनिका, इससे पहले 1992 में 18 साल की मोनिका जो है, मोनिका सेल्स ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। अब इन्होंने जो है अपना ये खिताब जीत के सोफिया कैनन को हराया था इन्होंने रिसेंटली अभी, और इन्होंने अपना फाइनल मैच जीत लिया है, ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात पोलैंड की है, तो पोलैंड की कैपिटल है वर्साव, ठीक है। डायलिंग कोड +48 है और करेंसी क्या है, पॉलिश जोलेटी है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, आंद्रेस डूडा है। आगे जाते हैं, तो आपदा प्रबंधन के लिए त्वरित तैनाती एंटीना तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। विच इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज क्विक डेप्लॉयमेंट एंटीना टेक्नोलॉजी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो राज्य है आपका, ये राज्य है उत्तराखंड। बी ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा। कोई भी आपदा आती है, जैसे मान लेते हैं कोई बहुत सारे दूर दराज के इलाके होते हैं, वहां पे रेंज नहीं होते हैं, तो ये क्या करेगा, वहां पे वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, उस एरिया के अंदर जो है इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान जो है ये एंटीना काम करेगा, और वहां पे इजिली जो है वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग ये हो सकती है, SMS वगैरह जो है हो सकते हैं। मतलब एक टाइप से यूं कहिएगा आप लोग, कम्युनिकेशन चैनल बनाने के लिए ये वाला एक आपका QDA एंटीना या QDA टेक्नोलॉजी जो है इसे लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर ही क्यों सर, क्यों उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, ठीक है। अब सर कहिएगा बाकी पहाड़ी राज्य से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर भी है, शुरुआत यहां से होगी। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेस रहती है तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी इसे अपना लेगी। आगे जाते हैं, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक, जिन्होंने बताया कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन या गगनयान के लिए GSLV का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें अहम प्रणालियों के लिए 4 बैकअप बनाए जाएंगे। देखो ये घोषणा करी किसने है कि अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए गगनयान GSLV का इस्तेमाल होगा और इसमें अहम प्रणाली के लिए 4 बैकअप वगैरह बनाए जाएंगे। तो ये सारी की सारी घोषणा जो की है, यह बात हमें बताई है। इनका नाम है S सोमनाथ, ठीक है, S सोमनाथ, डी ऑप्शन ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है S सोमनाथ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक है S सोमनाथ। इन्होंने ही बताया है कि मानव अंतरिक्ष
उड़ान मिशन या गगनयान के लिए GSLV का इस्तेमाल होगा और बैकअप वगैरह जो है वो भी बनाए जाएंगे। और ये स्पेस सेंटर जो है इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई है। ये बात भी आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। चीन ने किस देश का न्यूक्लियर डील पर समर्थन किया है? चीन ने अभी रिसेंटली जो है कौन से देश के साथ में न्यूक्लियर डील पर जो है वो समर्थन दिया है? तो इस देश का नाम है ईरान, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। चीन ईरान का सहयोगी और 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते के एक पक्ष में रहा है और न्यूक्लियर डील का जो है समर्थन किया है। इन फ्यूचर क्या होता है वो तो देखी ही जाएगी बात, पर चाइना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है, आप जानते ही है, जहां पे दुनिया में सबसे पहले 5G इंटरनेट आया था। सिटी की बात कर रहा हूं, पूरे देशों में साउथ कोरिया नाम आता है। राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। ऑफिशियल लैंग्वेज मंदारिन है, जिसको चाइनीज लैंग्वेज भी कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा यही लैंग्वेज बोली जाती है। इस जगह पे लगभग है वुहान सिटी, जहां से कोरोना वायरस जो है वो शुरू हुआ था सबसे पहले। ईरान की बात करता हूं तो ईरान की कैपिटल तेहरान है। राष्ट्रपति का नाम हसन रूहानी है। करेंसी ईरानी रियाल है। पॉपुलेशन 8.18 करोड़ है। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? पर्शियन है। ये भी बात आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आगे जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये ईरानी रियाल करेंसी अब वर्तमान में एक नई करेंसी आ चुकी है। ठीक है, उस न्यू करेंसी का नाम भी आप बता सकते हो तो बताइएगा। ठीक है, न्यू करेंसी का नाम। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि केरल सोना तस्करी मामले में निम्न में से कौन से व्यक्ति बहुत ज्यादा चर्चित है? रिसेंटली केरल का जो है सोना तस्करी 30 किलोग्राम का सोना जो है एयरपोर्ट पे बरामद हुआ है, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पे। उसमें जो है कौन से व्यक्ति हैं जिनको थोड़ा ज्यादा चर्चा में देखा जा रहा है? ठीक है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है M शिवशंकर। ए ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, M शिवशंकर, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इनसे पूछताछ वगैरह की जा रही है ईडी द्वारा। बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार चर्चा में रहे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो बता रहा हूं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है उत्तराखंड राज्य ने ही। पांचवा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये सौर रोजगार योजना जो है ये किसके लिए बेसिकली? तो ये रोजगार योजना है तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यही है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है यूथ के लिए, युवाओं के लिए, उनको रोजगार देने के लिए। और दूसरी बात है हरित ऊर्जा जो है, ग्रीन एनर्जी जो है, उसको प्रमोट करने का इसका सीधा सा उद्देश्य है। इसे लॉन्च कहाँ किया गया है? देहरादून के अंदर लॉन्च किया गया है शुरुआत में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है उन्होंने इस योजना को शुरू किया है या इसको लॉन्च किया है। नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हु हैज लॉन्च्ड एक योजना जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम, और इसका जो है शुभारंभ किया है जो कि आर्थिक रूप से वंचित महिला है उनके सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, उनका इकोनॉमिकली उनको थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए एक योजना स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम, असमिया लैंग्वेज में ये बात है। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और उन्होंने ही लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? आसाम की तकरीबन 4 लाख फैमिली को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। किस टाइप का बेनिफिट पहुंचाने के लिए? जो महिला आर्थिक रूप से जो है वो पिछड़ी हुई है, उनको जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट है, हैंडलूम, टेक्सटाइल, ठीक है, सेरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सभी, वेटनरी, एनिमल हस्बेंड्री, इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर नए नए रोजगार के तहत इनको काम दिया जाएगा ताकि जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई महिला है उनको बेनिफिट मिल सके। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किट प्रदान करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना जो है इसकी शुरुआत की है? जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत जो की है वो की है भाई आंध्र प्रदेश ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब सर इस योजना में है क्या? इस योजना का सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी राज्य के अंदर गरीब माता पिता है वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा नहीं करवा पा रहे हैं तो उनकी मदद करने के लिए
जो यहाँ के मुख्यमंत्री है जगन्नाथ रेड्डी, ठीक है, इन्होंने जो है इस योजना को शुरू किया है, जिसमें जो है शूज, बैग, यूनिफॉर्म, नोटबुक ये सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 1 से 10वीं क्लास तक के लिए। और 42.32 लाख सरकारी स्कूलों को जो है ये मुफ्त में किट दी जाएगी। और 2 नवंबर 2020 से इस योजना को शुरू किया जाएगा और पूरे राज्य के अंदर जो है 3 दिनों के अंदर ही ये पूरा काम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला। और 650 करोड़ रुपए की जो है ये योजना है, जगन्नाथ विद्या कानूका योजना, 650 करोड़ रुपए की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद है, याद रखिएगा। आने वाले टाइम में अमरावती भी बन जाएगी और एक राजधानी और भी बनेगी, मतलब 3 राजधानियों वाला राज्य हो जाएगा ये। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी है ही, ठीक है। और विश्व भूषण हरिचंद्रन जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, ये भी आप याद कर सकते हैं। Who has been appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation Security BCAS जो है, इसके भी हाल ही में डायरेक्टर जनरल जो है वो किसे बनाया गया है? तो इनके डायरेक्टर जनरल जो बनाए गए हैं इनका नाम आपको याद रखना है M.A. गणपति, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी नियुक्ति किसने की है भाई? तो इनकी नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही की गई है। सर ये कब तक बने रहेंगे इस पद पे? 29 जनवरी तक बने रहेंगे 2024 में, सॉरी 29 फरवरी तक। 29 फरवरी एक बहुत ही यूनिक डेट है। आप सभी को पता है कि 4 सालों के बाद एक ही बार इसका सौभाग्य मिलता है। और ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में जो है इस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार मिला है? रिसेंटली आप सभी को पता है रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनके पास में डिपार्टमेंट था उपभोक्ता मामलों वाला। अब उनकी जगह जो है एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? तो उनकी जगह जो है अभी रिसेंटली एडिशनल चार्ज दिया गया है रेल मंत्री पीयूष गोयल को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। दिया किसने है? रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति है, उनके द्वारा जो है कहा गया है ये। आगे जाता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसे ट्रांसफॉर्म नाम के भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड था ट्रांसफॉर्म, और उसी के जो है अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं चेतन आनंद को, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और चेतन आनंद को नियुक्त किया गया है तो आपको याद रखना है कि चेतन आनंद जो है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर एंड कॉमनवेल्थ गेम के जो है मेडलिस्ट हैं, और इन्हें अभी अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्रांसफॉर्म। और इंडिया का फर्स्ट जो है आपका घरेलू मैदान था बैडमिंटन का ये। और 7 अक्टूबर 2020 को जो है वर्चुअली चेतन आनंद को जो है एज ए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हैदराबाद की एकेडमी के अंदर। तो आगे आपको याद रखना है, अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर डिजिटल एम्बेसडर ऑफ महिंद्रा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार डिजिटल एम्बेसडर महिंद्रा का जो है वो किसे बनाया गया है? तो डिजिटल एम्बेसडर एक यूट्यूबर है, आप सभी जानते होंगे, जिनका नाम है भुवन बाम, ठीक है। बीबी की वाइन्स वगैरह आप लोग देखते होंगे, तो जाहिर सी बात आपको पता ही होगा इनको, आप भला कौन नहीं जानता, ठीक है। इन्हें जो है महिंद्रा, जानते ही होगा आप लोग, शूज वगैरह मंगाते होंगे महिंद्रा से, जो फेस्टिव सीजन के दौरान जो है इनको डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऐसी पहली बार हो रहा है कि डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाया जा रहा है। द वर्ल्ड एग डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो विश्व एग डे जो है ये कब मनाते हैं? तो ये इस बार 9 अक्टूबर को मनाया गया, लेकिन देखिएगा ये हर साल अक्टूबर को नहीं, मतलब ये तारीख फिक्स नहीं है इसकी। इसका क्या होता है कि अक्टूबर का जो दूसरा शुक्रवार होता है उस दिन मनाया जाता है ये। इसे सबसे पहली बार एग कमीशन द्वारा जो है 1996 के अंदर जो है शुरुआत किया गया था, और तब से अब तक मना ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज के क्वेश्चन तो हमारे इतने ही हैं। कल आपसे फिर मुलाकात करता हूं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पूछे गए सवाल का विस्तार से जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा।